और लगातार बारिश हो रही है। बादलों से गरजने की आवाज आ रही है। केशव अपने घर से जुड़े एक अंधेरे और धूल भरे स्टोर रूम में है और गीले कपड़ों में ठंड से कांपते हुए कुछ ढूंढ रहा है। पिछली रात की भारी बारिश में उसके ढाबे के आगे की टीन की छत उड़ गई थी और ऊपर से पानी टपक रहा है। वो धूल से सना एक बोरा खींचकर बाहर निकालता है। उसमें अजीब और चमकीले रंग वाली एक बहुत पुरानी और बड़ी छतरी है। उस छतरी के कपड़े में हल्के हल्के चमकने वाले धागे बुने हुए हैं। तभी सीता बाहर से सिर पर एक बोरी ओढ़े आती है और कहती है, अजी अंदर क्या कर रहे हो? बारिश बाहर कहर ढा रही है, चूल्हे की लकड़ियां भीग गई, छत की टीन उड़ गई। आज देसी मुर्गा कहाँ पकाओगे और बेचोगे कहाँ? केशव उस भारी छतरी को उठाते हुए बाहर आता है। सीता घबराओ मत, इधर देखो, मुझे ये विशाल छतरी मिल गई है। दशकों पहले हिमालय से आए एक साधु ने मेरे दादाजी को ये तोहफे में दी थी। इस बारिश में हम अपने देसी चिकन के ठेले के लिए इसी को छत बना लेंगे, एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आएगा। साधु की छतरी, बहुत बढ़िया। एक तो वैसे ही बारिश है और ग्राहक नहीं है, और अब तुम मीट बेचने वाले कम और बारिश में बैठकर कुंडलियां देखने वाले जोशी ज्यादा लगोगे। हमें पैसे चाहिए केशव, ये सब जादुई टोने टोट के नहीं। मेरी बात मानो सीता, देखो ये कितनी बड़ी है, बारिश से पूरा बचाव करेगी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। केशव ने अपने खाने का ठेला उस विशाल छतरी के नीचे लगा लिया है। हैरानी की बात है कि उस छतरी के नीचे बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही है और अंदर का माहौल बहुत गर्म और आरामदायक है। कार्तिक बारिश में पूरी तरह भीगकर ठंड से कांपता हुआ दौड़ कर आता है। वो सीधा आकर छतरी के बीचों बीच वाले हिस्से के नीचे रखी बेंच पर बैठ जाता है। कार्तिक कांपते हुए और तौलिए से सिर पोंछते हुए, चाचा ठंड से जान निकल रही है, गर्मा गर्म थोड़ा चिकन फ्राई और चावल लगा दो। इंटरव्यू के लिए गया था और बारिश में बुरी तरह भीग गया। केशव चिकन फ्राई की प्लेट देते हुए कहता है, इंटरव्यू के लिए गया था? इस बारिश में बगल वाले गांव तक कैसे पहुंच गया रे तू? कार्तिक छतरी के नीचे आराम से बैठकर चिकन का एक टुकड़ा मुंह में रखता है। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, जैसे उसका अपने ही मुंह पर कोई कंट्रोल ना रहा हो। सच कहूँ तो नहीं गया चाचा, मैं अपने गांव का बस स्टैंड भी पार नहीं किया। मुझे एक खंडहर हो चुका पंचायत ऑफिस दिखा, मैं उसी में घुस गया और 4 घंटे तक मजे से सोया। मुझे इंटरव्यू के नाम से ही डर लगता है। मुझे लगता है कि मुझ में दिमाग ही नहीं है। ऊपर से इस बारिश में बस पकड़ने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए मैं बिजी दिखने के लिए ऐसे झूठ बोलता रहता हूँ। केशव और सीता पूरी तरह से चौंक कर उसी की तरफ देख रहे हैं। कार्तिक अपने ही बोले गए सच से घबराकर दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर बंद कर लेता है। सीता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या तू बारिश में एक खंडहर ऑफिस में सो रहा था और 6 महीने से हमें झूठ बोल रहा है? कार्तिक हाथों के पीछे से ही बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सच अपने आप बाहर आने लगता है। हाँ, और परसों बारिश में ताश खेलने के लिए मैंने गल्ले में से 100 रुपए भी चुराए थे। कार्तिक बेंच से झटके से उठता है और छतरी के नीचे से भागकर बारिश में चला जाता है। ठंडी बारिश की बूंदें पड़ते ही वो रुक जाता है, हांफता है और कंफ्यूज होकर देखता है। मेरा मतलब है बारिश की वजह से इंटरव्यू कैंसिल हो गया। हाँ, कैंसिल। और वो घबराकर बारिश में वहीं से भाग जाता है। इसे क्या हो गया? जिंदगी में पहली बार सच बोल गया। उस आलसी को घर आने दो, मैं चूल्हे की लकड़ी से बताऊंगी उसे कि असली सच क्या होता है। दूसरा दिन स्कूल टीचर माधवी एक हाथ में छतरी पकड़े हुए और दूसरे हाथ से अपनी किताबों को बारिश से बचाते हुए आती है। वो ढाबे की जादुई छतरी के नीचे वाले बेंच पर थोड़ी टेंशन में आकर बैठ जाती है, अपनी छतरी बंद करके और साइड में रख देती है। नमस्ते केशव अंकल, बाहर भयानक बारिश है, एक प्लेट गर्मा गर्म मटन पाया सूप दे दीजिए। स्कूल में बारिश के बीच बच्चों को संभाल कर सर दर्द हो गया। ये लो बेटा, तुम बहुत मेहनत करती हो। इतनी छोटी उम्र में इस बारिश में भी तुम इतने अनुशासन के साथ आती हो। गांव में सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। माधवी उस जादुई छतरी की गर्माहट में बैठकर सूप का एक घूंट पीती है। फिर से वही जादू उस पर हावी हो जाता है और गहरी सांस छोड़ते हुए वो सीधे सीधे बोल पड़ती है। सच बताऊं केशव अंकल, मुझे हमेशा ऐसे अनुशासन में रहना बहुत बुरा लगता है।
कि बारिश देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं कीचड़ में कूदूं, अपने हाथों से मटन की हड्डियां चबाऊं और रजाई ओढ़कर पूरा दिन फोन में फिल्में देखूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो गांव के बड़े बुजुर्ग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। मेरी उम्र सिर्फ 23 साल की है, लेकिन मुझे 50 साल की औरत की तरह एक्टिंग करनी पड़ती है। तभी माधवी को ऐसा एहसास होता है कि उसने एक ढाबे वाले के सामने क्या बोल दिया और वो एकदम सुन्न पड़ जाती है। बहुत शर्मिंदगी से फिर इधर उधर देखने लगती है। कोई बात नहीं बेटा, इस बारिश के मौसम में किसी का भी ऐसा मन कर सकता है। माधवी झटके से खड़ी होकर छतरी के नीचे से बाहर बारिश में आती है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। अनुशासन ही मेरी जान है, गणित ही मेरा जीवन है। और बारिश में ही बहुत तेज कदमों से चलते हुए वहां से भाग जाती है। सीता, एक बार इधर आना। सीता बारिश में भीगते हुए दौड़ कर आती है और छतरी के नीचे पहुंचती है। अब क्या हो गया? बारिश में भी ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ बैठो, जरा ये देसी मुर्गे की ग्रेवी चक्कर बताओ, नमक ठीक है या नहीं? सीता छतरी के नीचे बैठते हुए अपने कपड़े पोंछते हुए कहती है, मेरे पास फालतू समय नहीं है, अभी बर्तन भी मांजने हैं। केशव को चुप कराने के लिए वो ग्रेवी की एक बूंद चखती है। जादू उस पर भी असर करता है। सीता अचानक शांत हो जाती है, केशव की तरफ प्यार से देखती है। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे साथ ये सब काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। बारिश आती है तो मुझे डर लगता है कि घर का खर्च कैसे चलेगा। हमारी गरीबी देखकर मुझे घबराहट होती है और इसीलिए मैं पूरा दिन तुम पर चिल्लाती रहती हूँ केशव। लेकिन सच तो ये है कि इस दुनिया में तुमसे अच्छा इंसान कोई नहीं है और इस बारिश में तुम्हारे हाथ का बना ये देसी मुर्गा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अमृत है। कोई करोड़पति भी आकर मुझे मांगे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। सीधा शौक में अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और तुरंत अपना मुंह बंद कर लेती है। केशव की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या तुम सच कह रही हो सीता? तुम तो हमेशा ताना मारती हो कि मेरे चिकन में मसाले कम और पानी ज्यादा होता है। सीता छतरी के नीचे से कूदकर बारिश में चली जाती है, लेकिन फिर से अपना रेगुलर गुस्से वाला चेहरा बनाकर कहती है, मुझे लगता है ठंड में मैं पागल हो गई हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। ये इस छतरी का कमाल है सीता, ये साधु की छतरी है। इसके नीचे बैठकर जो भी बोलता है वो 16 आने सच ही बात बोलता है। रात का समय, बाहर बारिश रुक गई है लेकिन ठंडी हवा चल रही है। केशव और सीता बरामदे में खटिया पर बैठे। यहाँ कोई जादू नहीं है, बस सामान्य बातचीत हो रही है। ये तो बहुत खतरनाक है केशव। अगर लोग बारिश में बचने के लिए हमारे ढाबे पर आएंगे और अपने सारे राज उगल देंगे तो गांव में तो दंगे हो जाएंगे। लेकिन जरा सोचो सीता, आज 20 सालों में मैंने तुम्हारे मुंह से अपने लिए सबसे मीठे शब्द सुने हैं। माधवी ने भी अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। सच हमेशा बुरा नहीं होता। लेकिन कार्तिक का क्या? वो शर्म के मारे पूरा दिन इस ठंड में पता नहीं कहाँ घूमता रहा, घर भी नहीं आया। मुझे पता है, इसलिए हमें इस जादू का इस्तेमाल एक आखिरी बार करना होगा, उसकी मदद के लिए। तीसरा दिन, फिर से बारिश शुरू हो गई है। अंधेरा घिर गया है, ढाबा बंद है। कार्तिक बारिश में पूरी तरह भीगकर कांपता हुआ आता है और ठेले के पीछे छिपकर छोटा कैश बॉक्स खोलने की कोशिश करता है। केशव अंधेरे में बाहर आता है। तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है कार्तिक। अगर तुम्हें शहर भागने के लिए सच में पैसे चाहिए तो मैं खुद तुम्हें दे दूंगा। चाचा, मैं इस बारिश में। आओ मेरे साथ बैठो। शहर जाने से पहले इस ठंड में आखिरी बार मेरे साथ गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खा लो। केशव कार्तिक को ले जाकर उस विशाल छतरी के बिल्कुल बीचों बीच वाली बेंच पर बिठाता है। केशव भी उसके बगल में बैठता है और कार्तिक के हाथ में प्लेट देता है। कार्तिक एक निवाला खाता है। जादू तुरंत असर करता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते। मुझे शहर नहीं जाना चाचा। वहाँ इस बारिश में मुझे ये भी नहीं पता कि किस पेड़ के नीचे सोना है। केशव धैर्य से सुनता है। तो फिर हमेशा शहर जाने की बात क्यों करते हो? कार्तिक धीमे धीमे रोते हुए सच उगलने लगता है। क्योंकि सब मुझे आलसी कहते हैं। मैं आलसी नहीं हूँ चाचा, मुझे डर लगता है। मैं 12वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुका हूँ। मुझे लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं अंदर ही अंदर कितना घुट रहा हूँ ये किसी को ना पता चले, इसलिए मैं ऐसे नखरे दिखाता हूँ और आलसी होने का नाटक करता हूँ। मैं यहीं आपके और चाची के साथ रहकर इस ढाबे को संभालना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग मुझ जैसे फेलियर को अपने परिवार में नहीं रखना चाहोगे। तभी ढाबे के पीछे से सीता बाहर आती है। अपनी साड़ी के पल्लू से अपने मुंह को पोंछती है। अरे पागल लड़के, तू हमारा खून है रे।
तुझे लगता है हमें वो शहर की नौकरियां चाहिए? हमें तू चाहिए। हम तो बस ये चाहते थे कि तेरी जिंदगी सुरक्षित हो जाए। आप लोगों को मुझ पर गुस्सा नहीं है? केशव हंसते हुए उसे गले लगाकर कहता है, गुस्सा क्यों होगा? इस बारिश में गांव में सबसे लाजवाब चिकन फ्राई तू ही बनाता है। वैसे भी मुझे इस ढाबे के लिए एक पार्टनर चाहिए। अब मेरी उम्र हो रही है ना। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन वो तीनों उस जादुई छतरी की सुरक्षा में और गर्म छाव में रोते हुए एक दूसरे को प्यार से गले लगा रहे हैं। बारिश कम हो गई है, हल्की फुल्की फुहारें पड़ रही हैं और मौसम बहुत सुहावना है। ढाबे पर अच्छी खासी रौनक है। चिकन और मटन करी की खुशबू महक रही है। विशाल छतरी वहीं पर है, बारिश से बचाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन केशव ने उस छतरी के किनारों को मोड़कर अंदर एक रस्सी से बांध दिया है, जिससे वो बारिश से तो बचाती है, लेकिन अब कोई भी सीधे उस जादुई केंद्र के नीचे नहीं बैठ सकता।